मित्रों सादर नमस्कार। इस वीडियो में पुनः हम लेकर आए हैं श्रावण महात्म्य के चौथे अध्याय में जो कुछ चर्चा है उसके बारे में बताएंगे। श्रावण महात्म्य के चौथे अध्याय में धारणा, पारणा, मासोपवासन व्रत और रुद्रव्रत व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पूजावाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए। श्रावण के समाप्त होने पर उद्यापन के लिए सबसे पहले पूजावाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्त पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः खडक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुत देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य आदि की पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। अब श्रावण मास में मासोपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लेकर लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की पूजा षोडशोपचार से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं, प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मासोपवास यह व्रत मेरी प्रसन्नता के लिए होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान के बारे में सावधान होकर सुने। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्त पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन करें। 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 30 हजार बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें। देव देवं महादेवं लक्षवर्ती भिरादरात् नीराजयामि गौरीशम श्रावणे मासी भक्तितः। अंतिम दिन 13,000 बत्तियां अर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे महादेव, हे जगन्नाथ, कृपा करके आप मुझे इस व्रत के प्रभाव के बारे में बताएं। किसने किया और इसके उद्यापन की क्या विधि है। भगवान बोले, व्रतों के उत्तम इस रुद्रव्रत व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला होता है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रत के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में जो लोग प्राचीन दृष्टांत देखे हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैनी नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना, उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुसह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उसके भूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 32 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुतों से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति के हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। इसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौह चालन के द्वारा काम बाणों को छेड़ती हुई क्रीड़ा करने लगी। क्षिप्रा नदी के तट पर यह क्रीड़ा करने गई।
उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे, कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे, कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उसके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनियों को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विरासत, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुतों पाप किए हैं, अतः हे प्रभु उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बतलाई। ईश्वर बोले, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्म को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत का उस क्षेत्र में संपन्न करो। इस व्रत को करके तुम परमगति प्राप्त करोगे। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेती है। अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत को संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य आदि का वर्ण करना चाहिए। रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से या मूल मंत्र के घृत, खीर और बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजन करनी चाहिए और सपत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री इसमें निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में धारणा पारणा मासोपवास रुद्रवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय संपन्न हुआ।